हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आप सबको पता है कि हमारी यहाँ पर दो सीरीज़ चल रही हैं। एक तो जनरल साइंस के ऊपर जो हम शाम को 8:30 बजे अपलोड करते हैं। हर दिन उसके 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और दूसरी सुबह 10:30 बजे आपको अभी हर दिन फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पर वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके भी हर दिन 10 क्वेश्चंस हम करते हैं। पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर सकें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है हम ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इससे पहले भी हमने टेलीग्राम क्विज़ेस अपलोड कर दिए हैं। जिन भी लोगों ने टेलीग्राम क्विज़ेस दिए हुए हैं वो क्विज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आज अपलोड कर देंगे हम, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम और 30 क्वेश्चंस करेंगे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पर ही। ठीक है, इस पर हम और 30 क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो आपका मेन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स जो हम अपलोड कर चुके हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको जो लेक्चर्स हैं, जिन लोगों ने लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिए आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो अब लेक्चर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेक्चर्स के साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो लेक्चर भी देखिए और एमसीक्यूज़ भी देखिए। तीसरी बात रही कि हमने करंट अफेयर्स की बात करी थी कि करंट अफेयर्स के लिए हमने नया चैनल बनाया है जेके अफेयर्स। यहाँ पर रेगुलरली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं, तो आप वो करंट अफेयर्स हर दिन देखिएगा। करंट अफेयर्स का काफ़ी फ़ायदा रहता है दोस्तों। आप रेगुलरली अपडेटेड रहते हो कि नेशनली इंटरनेशनली क्या हो रहा है, और इन्हीं के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा दूसरा चैनल जेके अफेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज की क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। द मेन हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी इज़ लोकेटेड इन। देखिए, जो मेन हेडक्वार्टर्स है साहित्य अकेडमी का, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। इट इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। ये याद रखिएगा, जो मेन हेड क्वार्टर है साहित्य अकेडमी का इंडिया में, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक है, इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है, कैपिटल न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। कुंभ मेला इज़ हेल्ड इन एवरी डैश ईयर्स। कुंभ मेला हर साल कुंभ मेला हर कितने सालों में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कितने सालों में हर कितने सालों बाद वह कुंभ मेला आता है। ऑप्शंस हैं 12, 10, 7 या फिर 5। द राइट आंसर इज कुंभ मेला हर 12 साल बाद आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हर 12 साल बाद, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। विच क्लासिकल डांस ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट वॉज बॉर्न फ्रॉम। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस उसका नाम रखा गया था आफ्टर द विलेज इट वॉज बॉर्न फ्रॉम, मतलब उसी विलेज के नाम पर जहाँ से ये डांस बॉर्न हुआ था, यहाँ से ये डांस निकला था, जहाँ से ये क्लासिकल डांस निकला था, जिस विलेज से ये निकला था, इस क्लासिकल डांस का नाम क्या है। ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। ये क्लासिकल डांस जो वहाँ, अब ये है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये जो क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, ये जिस विलेज से निकला था उसका नाम भी कुचिपुड़ी था, तो इसका नाम भी उसी के नाम पर डाल दिया गया, उसी विलेज के नाम पर डाल दिया गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फोक डांस है। देखिए समझिएगा, फोक डांस पूछा गया है, इंडिया का फोक डांस। ऑप्शन दिए गए हैं गरबा, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो आपको फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, इन सब का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोक डांस पूछा है, क्लासिकल डांस नहीं।
तो फोक डांस कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए गरबा इज ए फोक डांस। कहाँ पे होता है ये गरबा? गुजरात में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पंचतंत्रा इज ओरिजिनली रिटन बाय। पंचतंत्रा ओरिजिनली किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा जी के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, पंचतंत्रा ओरिजिनली किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज। मुगल के टाइम पर कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? हम ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं जब मुगल रूल आया था। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता है मुगल रूल से पहले ऐसे मुस्लिम रूल था। तो इन सब के टाइम पर कोर्ट लैंग्वेज क्या होती थी ये आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं। तब रामायण, महाभारत, इन सब को ट्रांसलेट करवाया जाता था संस्कृत से कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। तो कोर्ट लैंग्वेज मुगल्स की कौन सी थी? ऑप्शन सी, पर्शियन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स with an annual rainfall of 750 mm is called as। cultivation of crops in region, वो regions जहाँ पर जो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है यहाँ पर एनुअल रेनफॉल 750 mm तक का होता है। उन रीजन्स को, वहाँ की फार्मिंग को क्या बोला जाता है? जिस रीजन में सिर्फ 750 mm रेनफॉल होता है पूरे साल, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, वहाँ पे जो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं उन क्रॉप्स को, उन पूरी फार्मिंग को, उस फार्मिंग को क्या बोला जाता है? वेट फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, रेन फीड फार्मिंग या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग। तो यहाँ पे देखिए वेट फार्मिंग तो नहीं होगा, इंटेंसिव फार्मिंग भी नहीं है, ना ही रेन फेड फार्मिंग है। द राइट आंसर इज ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन डी, ड्राई लैंड फार्मिंग इज द राइट आंसर। पूरे साल सिर्फ 750 mm रेनफॉल वहाँ पर होता है। 28th क्वेश्चन आपके सामने। चौथ वॉज, जो ये टर्म दी गई है चौथ, ये क्या था? टोल टैक्स इम्पोज बाय शिवाजी। शिवाजी के द्वारा जो टोल टैक्स इम्पोज किया गया था वो है। ए रिलीजियस टैक्स इम्पोज बाय औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के द्वारा कोई रिलीजियस टैक्स, यहाँ जैसे कि आप सबको पता है कि इनके टाइम पर नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स इम्पोज किए जाते थे, क्या ये उस तरह का टैक्स है? तीसरा, लैंड टैक्स लिवाइड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट्स। जो नेबरिंग स्टेट्स थे उन पर लैंड टैक्स जो शिवाजी महाराज के द्वारा लागू करवाया गया था, या फिर इरिगेशन टैक्स चार्ज बाय अकबर। अकबर के द्वारा कोई इरिगेशन टैक्स था, वो है ये। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन? राइट आंसर ऑप्शन सी, लैंड टैक्स था जो शिवाजी ने अपने नेबरिंग स्टेट्स पर रिलाइव करवाया था, जो उनके नेबरिंग स्टेट पर लगता था। ठीक है, चौथ ये नाम याद रखिएगा। और ये टैक्स कौन सा था? लैंड टैक्स था बाय महाराजा शिवाजी। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। मधुबनी पेंटिंग इज़ फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मधुबनी पेंटिंग इनमें से कौन सी स्टेट में फेमस है? उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार या फिर तमिलनाडु। कौन सी? मधुबनी। ये कहाँ पर फेमस है? कौन सी स्टेट में फेमस है? इट इज़ फेमस इन बिहार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज़ फेमस इन मधुबनी। जो फेमस पेंटिंग, ये पेंटिंग है मधुबनी जो फेमस है बिहार में। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच क्लासिकल डांस इज़ फेमस इन तमिलनाडु। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस तमिलनाडु में फेमस है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम या फिर कथकली। कुचिपुड़ी नहीं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था आंध्र प्रदेश का है ये। तमिलनाडु का इनमें से कौन सा है?
तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर। ठीक है, भारतनाट्यम। जिन्होंने हमारा लेक्चर पढ़ा था इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का, जब हमने वहाँ पर डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसमें सबसे पहला ही भारतनाट्यम आता है, जो आपको पता होना चाहिए कहाँ का क्लासिकल डांस है। इट इज़ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप बस हर दिन लेक्चर पढ़ते रहिए, MCQs देखते रहिए, और साथ ही साथ हर दिन करंट अफेयर्स देखने की आदत ज़रूर डालें। 7 से 8 मिनट की जो वीडियो होती है वो आपको बस देखनी होती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट अगर ऐसा लगता है कि कोई अपॉइंटमेंट हुई है, इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आप नोट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो देख लो, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ नेशनली इंटरनेशनली अफेयर्स के साथ, क्योंकि आपको पता है नवंबर में अगर एग्ज़ाम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो फिर इन मंथ्स में करंट अफेयर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।